उसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हुई। अब उसने मेरी 3 वे कॉलिंग कराई, मैं वहाँ पहुँच गया। अब उनसे समय लेके गया हूँ। अब सपोज करो मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, आपसे बात करके आ रहा हूँ, अब मैं आपको फ़ोन करता हूँ हेलो, अब मेरा हेलो सुनते ही आपने फ़ोन मेरा काट दिया और मुझे डाल दिया ब्लॉक लिस्ट में। ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया। बड़े कमाल कमाल के लोग होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो केवल ये आपके साथ नहीं हो रहा, हम सबके साथ हो चुका है। राइट, बढ़िया। 2 दिन तक उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्या कर सकते हैं यार। मैंने मेरे कज़न के फ़ोन से फ़ोन किया, जैसे ही उसने वो उस नंबर से मेरी हेलो सुनी, वैसे लोग आवाज़ नहीं पहचानते, पता नहीं ऐसे वाले लोग तो इतनी जल्दी आवाज़ पहचान जाते हैं कि पूछो ही मत आप। हाँ, उसने वो भी ब्लॉक कर दिया। अवार्ड सेरेमनी हुई, मैं अकेला गाने सुन के घर आ गया। शाम को पहुंचा तो हमारा होटल दीपल नीलेश के घर के पास में था। तो वाली साहब ने वैसे ही बोला, यार इनको पुराना रिलेशनशिप है, चाय पे ही बुला ले। मैंने कहा बुला लेता हूँ सर। बुला लिया। आए दोनों, दीपल के मुँह से निकल गया, सर वेस्टीज में लोग इतने पैसे कैसे कमाते हैं। बस यही उसने गलती कर दी। वाली साहब ने और मैंने बैठ के उसको 6 घंटे तक एलो भी समझाई, क्योंकि डिटेल तक समझना चाहती थी। पुरानी लीडर थी। आप ये काम मत करना, नया आदमी मत समझाना, 6 घंटे तक भाग जाएगा यार वो, तो उसका ये काम मत करना आप, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो शुरू हो गए। पुराना नेटवर्क था तो उनके साथ में पूरा महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह ये सब शुरू हो गया। 2-3 महीने में वो लाख रुपए के ऊपर पहुँच गए। एक नया नेटवर्क आ गया, बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। इस बीच में दिल्ली में सेमिनार शुरू कर दिए, तमिलनाडु शुरू कर दिया। अच्छा, तमिलनाडु की भी एक छोटी कोशिश करूँगा, छोटी में समझा सकूँ आपको। जो हमारे IT हेड है कन्वर सर, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और एक दिन हम सारे क्राउन एंड अबव में बैठे हुए थे, तो कन्वर सर ने बोला, यार तमिलनाडु में ना वेस्टीज का बिजनेस 0 है। जो भी तमिलनाडु में घुस गया ना, वो इस इंडस्ट्री का किंग बन जाएगा। अब दिमाग में एक बात बैठ गई, भाई साहब इंडस्ट्री का किंग बनना है, इंडस्ट्री का किंग बनना है। एक कुर्सी दे दी भाई 2 मिनट के लिए बस। दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, यार इंडस्ट्री किंग बनना है, इंडस्ट्री किंग बनना है। अब परेशानी 2, मैं तमिलनाडु में किसी को जानता नहीं, दूसरा मुझे उनकी भाषा नहीं आती। अब वहाँ क्या है, साउथ में अगर आप उनकी भाषा नहीं बोलते तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो हिंदी उनको वैसे भी समझ में नहीं आती। अंग्रेजी भी 70, थैंक यू भाई, अंग्रेजी भी 70% लोग बोलते हैं, या 80% लोग, वो भी शहर में। गांव में तो वो भी नहीं बोलते हैं। मतलब जरा सा आप बाहर चले जाओ, जैसे कलकत्ता से आप बाहर चले गए, बर्धमान, आसनसोल वगैरह, तो वहाँ कोई नहीं बोलता। मतलब ये हाल है जी, है जी 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 जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दादा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जानता है तो भी नहीं बोलते हैं। और वो अंग्रेजी जो बोलते हैं उनकी ना वो जो एसेंट होता है ना, वो भी बड़े कमाल का होता है। जैसे वो थिएटर को थिएटर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे थिएटरा, वो भी बड़ा, हाँ, वाटर को वाटर नहीं बोलेंगे, वाटरा। वो समझने में बड़ा टाइम लगता है भाई, वहाँ आदमी कैसे काम करे। मैं जानता किसी को नहीं। याद आया यार, पुरानी कंपनी में ना एक लीडर होता था सरवरन करके, शायद अशोक भाई जानते होंगे। तो अब उसका मेरे पास नंबर नहीं था। 6-8 महीने तक ढूंढा, नंबर नहीं मिला। एक दिन वाली साहब ने बोला, यार उसका नंबर मिल गया, चल चेन्नई चलते हैं। मैं कहा चलो। सब पहुंच गए, उसको प्लान वान दिखाया, हम तो बड़े एक्साइटेड। वो बोला, सर मैंने 6 महीने पहले ना अपनी कंपनी खोल ली। मैंने कहा धत्ते देखी, मैंने कहा हम ही लेट हो गए यार इसके पास आते आते। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब उसने अपने लोग बुलाए। अब इतनी जल्दी तो हम भी हार नहीं मानते ना। हमने कहा यार एक काम कर, तू अपनी कंपनी को वेस्टीज में ही मर्ज कर दे, अपने लीडर को ऐसे कर दे वैसे कर दे। बतेरी उसे कहानी समझाने की कोशिश करी, हुआ कुछ भी नहीं। उस ट्रिप से हम वापस आ रहे थे, तो एयरपोर्ट के पास उसका ऑफिस था, तो उसने मना कर दिया, सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, ये है वो जो भी है। तो वहाँ से हम निकलने लगे तो उसके मुंह से एक बात निकली। उसने बाली साहब को एक बात बोली कि सर सुंदराजन को आपने प्लान नहीं दिखाया, वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन था। और दिमाग की बत्ती जल गई बिना मेंटोस खाए कि एक सुंदराजन नाम की भी एक लीडर होते थे, जो इतने बड़े नहीं लेकिन ठीक ठाक लेवल के लीडर थे। अब उनका नंबर ढूंढते, अब नंबर कहाँ से मिले, जहाँ चाहा वहाँ, जहाँ चाहा वहाँ। हाँ, तो पुरानी कंपनी फ़ोन किया, मैंने कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ सुंदराजन। बोला हु स्पीकिंग। मैंने कहा अगर मैंने मेरा नाम बोल दिया तो जिंदगी में नहीं देंगे। मैंने कहा मुत्तु स्वामी स्पीकिंग। उसने नंबर दिया, मैंने उसको फ़ोन किया। अब वहाँ जैसे आप यहाँ दादा बोलते हैं तो वहाँ अन्ना बोलते हैं। तो मैंने कहा अन्ना आई वॉन्ट टू मीट यू। अब उधर से अन्ना बोले आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। मैंने कहा अन्ना वाई व्हाट हैपेंड। बोला नो नेटवर्क मार्केटिंग इल्ले मतलब खत्म, फिनिश। बोला माई लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग इल्ले। व्हाट हैपेंड। बोला पीपल डू नमस्ते
फ्रॉम हेयर, आई डू नमस्ते टू नेट मार्केटिंग फ्रॉम हेयर. ओके, सो नेट मार्केटिंग इल है. तो मैंने कहा वेस्टीज, बोला वेस्टीज में इल है. अब बताओ. अच्छा, हम भी बहुत ढीठ, मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ, तो मैं भी हफ्ते 10 दिन में उसको फ़ोन कर देता था. मैं कहाँ मानने वाला था. तो वैसी बातचीत होती रही. अब वो बार बार मना करता रहा. 2-3 महीने गुजर गए. एक दिन वो पता नहीं किस मूड में बैठा हुआ था, उसने मेरे को एक लाइन बोली, अंग्रेजी में बोली, मैं हिंदी में सुना रहा हूँ आपको. बोला अगर तेरे को अपने पैसे खराब करने हैं और समय खराब करना है तो तू आ जा. मेरे को ये सुना ही नहीं कि समय खराब, पैसे खराब, मुझे सिर्फ सुना आ जा. और और मुझे ये लगा कि मैं 18 साल का हूँ और मेरी 16 साल की गर्लफ्रेंड मुझे कह रही है आ जा. पूछा, मैंने कहा भाई आपका ऑफिस कहाँ है? एरिया बताया. अब जैसे यहाँ कोई कहते भाई पार्क स्ट्रीट, तो मैंने वहाँ होटल बुक कर लिया. मैं उसके पास पहुँचा. अच्छा, उसने मेरे से एक शर्त और रखी. बोला आ तो जा, लेकिन मेरे को कभी जिंदगी में ना दोबारा फोन मत करिए. मैंने कहा नहीं करूँगा यार, अगर तेरे को इतनी तकलीफ है तो एक बार तो आने दे. एक बार आजा आजा आजा, एक बार तो आने दे, इसके बाद देखूंगा क्या करना है. हाँ, उसके बाद तो आगे भगवान की मर्जी है. मेरा टैलेंट है भैया, देखते हैं क्या है. तो मैं गया, उसको मैंने प्लान वान दिखाया ऑफिस में. वो लंच टाइम में मेरे रूम में आया. अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया था. तो पेन ड्राइव में मैंने उसकी प्रेजेंटेशन डाल दी. मैंने कहा दादा, सॉरी अन्ना, थैंक यू फॉर कमिंग. मैंने कहा ओके बाय बाय, इसमें प्रेजेंटेशन पढ़ी है, इफ यू वांट टू सी एनीथिंग तो देख लेना, मुझे फोन कर देना. बढ़िया. अब शाम को मैं तो वहाँ जानते किसी को नहीं था. मैं तो अकेले बीच बीच पे घूम घाम के अगले दिन दिल्ली वापस आ गया. 2 दिन हो गए, मैं भूल गया. मैं अपना काम ही तो कर सकता हूँ, सर वगैरह में कुछ नहीं कर सकता. हमारी गीता भी यही हमें सिखाती है, कर्म किए या फल की चिंता मत करे इंसान, तो देखेगा भगवान. 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ. मैं ऑफिस में एक दिन प्लान दिखा रहा था, सामने ये पड़ा फोन वाइब्रेटिंग मोड पे. अब बोला घुर घुर, फोन देखा सुंदरराजन ने कहा चमत्कार हो गया, चमत्कार. मैं रुक गया. मैंने उसका फोन, मैंने बोला, मैंने कहा रुक गया, तो फोन उठाया. बोला आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ ए ट्रैवल फंड कम्स है. हो गया, वेट आई विल टेल यू हाउ ए ट्रैवल फंड कम्स है, डोंट वरी अबाउट इट. है ट्रैवल बताया, फोन फान पे वापस आया. फिर 10 मिनट बाद उसका फोन घुर घुर. हमें प्लान दिखा रहा था. मैंने मेरे दोस्त लोगों से भी बोला, मैंने कहा यार तो प्लान कैरी कर, मैं देखता हूँ ये क्या कर रहा है. मैंने कहा बेटा काम हो गया लगता है. मैं फोन उठाया. बोला नाउ यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ द कार फंड कम्स है. हो गया, नाउ आई टेल यू हाउ द कार फंड कम्स है. कार फंड बताया. अगले दिन सुबह मैं सो के नहीं उठा था, 6 बजे रात को लेट आया था, 6 बजे उसका फोन आया. बोला एक्सप्लेन मी लीडरशिप बोनस. मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जिनको 3-3 साल हो गए भगवान के कसम उन्हें लीडरशिप बोनस समझ में नहीं आता, तुझे मैं कैसे समझाऊं, वो भी फोन पे. मैंने कहा इतना टैलेंट तो भगवान ने मेरे को भी नहीं दिया भाई. मैंने कहा वेट आई कम टू चेन्नई, डोंट वरी. मैंने वाली साहब को बोला, मैंने कहा सर मैं ऐसे प्लान दिखा के आया था, चुना. मैं पागल, वाली साहब मेरे से बड़े पागल है. कह रहे चल मैं भी चलूंगा. अब हम 2 आदमी पहुंच गए, एक आदमी का फॉलो करने के लिए. बढ़िया गए भाई. उनकी जो डाउट वाउट थे वो दूर करे. तो उसने साइन वाइन करा. बोला मुझे क्या करना है. मैंने कहा तेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को करना है. मैंने कहा तू एक काम कर. मैंने तू क्या करता है. उस समय वो BHEL में इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे. 1.5 लाख रुपये उनकी सैलरी वैलरी थी, लाइफ ठीक ठाक थी, बढ़िया कुछ. तो मैंने कहा सैटरडे संडे हॉलीडे. बोला यस हॉलीडे. मैंने कहा ओके. मैंने कहा मंडे यू टेक ऑफ. बोला ओके. मैंने कहा सो आई कम सैटरडे मॉर्निंग. ओके, सैटरडे संडे योर हॉलीडे, मंडे यू टेक ऑफ, वी वर्क 3 days, वी विल बिल्ड बिजनेस. बोला अच्छा ठीक है आ जा. सैटरडे सुबह पहुंच गया. सैटरडे प्लान दिखाया, संडे प्लान दिखाया, 15-20 प्लान दिखाए होंगे. 2-4-5 लोग ज्वाइन किए, ये हुआ वो हुआ. मंडे रात को उस समय लिमिटेड फ्लाइट होती थी, इतनी नहीं होती थी जितनी आज है. मंडे सुबह आया, रात को मेरी आखिरी फ्लाइट उस समय 8 बजे की थी. सुबह आया, मन उदास, चेहरा उदास. सुबह 7 बजे बोला टुडे नो मीटिंग इल है. बोला ट्राइड, मैंने बहुत कोशिश बहुत करी लेकिन आज कोई मिला नहीं भाई. तो मैं क्या करूँ, टेंशन में तो मैं भी आ गया. लेकिन मैंने कहा इसे क्या टेंशन दूँ. मैंने कहा चल कोई बात नहीं, चिंता नहीं. मैंने कहा अच्छा दिमाग में आइडिया आने लगा. मैंने कहा भाई योर प्रीवियस कंपनी हाउ मच बिजनेस यू डिड हाईएस्ट. बोला 80 लाख. 80 लाख महीने का.
मैंने कहा सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ, वेयर? बोला पौंडीचेरी। मैंने कहा हाउ फार पौंडीचेरी फ्रॉम चेन्नई? बोला 3.5 आवर्स। अब मैंने कैलकुलेट किया, 3.5 जाना 3.5 आना, 5 घंटे बच गए। मैंने कहा चलो, मैंने कहा लेट्स गो टू पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नाम सुनते ही भाई ऐसे कुर्सी बैठा हुआ, कॉफी पी रहा। पौंडीचेरी का नाम सुनते ही कॉफी यहाँ रखी, पौंडीचेरी ले, पौंडीचेरी ले, पौंडीचेरी ले। मैं क्या हो गया? बोला नो पौंडीचेरी। व्हाट हैपेंड? बोला माय लीडर ओवर देयर, मतलब उसने बहुत वहां मेहनत करी, ये करी वो करी, उसके ऊपर कर्जा हो गया बहुत बड़ा। तो उसके ससुराल वालों ने, इन लॉज ने, बोधी के पापा मम्मी, तो उन्होंने पैसे दिए और उसको दुबई भेजा। वो पैसे ले कमा के वहां से आया, उससे बिजनेस कर रहा है। तो वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा, बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते ही वो गाली देते हैं और वो पागल लोग हैं, अगर मारने और लगते हैं यार, वहां तो जाना ही नहीं है। तो न इल्ले पौंडीचेरी, इल्ले पौंडीचेरी, इल्ले, उसके बाद शुरू हो गया। मेरे दिमाग में बात चली, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें जानता ही किसी को नहीं इसके अलावा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख तूने भी छुट्टी ले ली, मैं वैसे किसी को नहीं जानता, तू भी कहीं जा सकता, मैं भी कहीं जा सकता। मैंने चल पौंडीचेरी नहीं, इल्ले इल्ले करके सर मार लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ तो करें, कहीं तो टाइम पास करें। अब वो माने ही ना, बड़ी मुश्किल से वो माना। उसके बाद मैंने कहा अच्छा सुन, कुछ ज्यादा दिक्कत हो ना तो तू गाड़ी स्टार्ट रखियो और मैं तुरंत दौड़ के आ जाऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अच्छा उस बंदे के पास गए, मई जून का समय, मैं आपको इंटरव्यू बताता हूँ। वो बंदा ऐसे वो अपने ऑफिस में, जून के महीने में काला चश्मा लगा रखा अपने ऑफिस में, छाए में। कौन छाए में यार काला चश्मा लगाता है? मैंने कहा भाई तुम तो सारे रजनी द स्टार की औलाद हो, तुम्हें तो कुछ कह भी नहीं सकता मैं। ऐसे बैठा हुआ, ऐसे चश्मा लगाया हुआ, वो बैठा भी नहीं हुआ था, आप समझ लो बैठा लेटा क्या कहूँ, पैर पे पैर रखे हुए ऐसे पैर हिला रहा। अब वहाँ वो तमिल और आंध्रा तेलुगु मिक्स बोलता था। तो उसने बोला चिपो, चिपो मतलब बोल, चिपंडी। मैंने कहा क्या चिपंडी यार, क्योंकि कौन सी डंडी तो मैं तेरे को दूँ, तेरे को कैसे समझाऊँ यार। अब आँख पे आँख बंद है, हाथ यहाँ रखे हुए हैं, पैर पे पैर हिला रहा, बोला चिपंडी चिपो। अब आप ऐसे आदमी को क्या प्लान दिखाओगे आप यार? मैंने कहा यार मैं कहाँ फंस गया यार। कोई बात नहीं। अच्छा उसने गर्मी में, जून का महीना था, उसने गर्म पानी दे दिया पीने को। हम भी बड़े वाले थे, वो भी पी गए। पी के मैंने बोला यार कम से कम भाई, अपने मन में सोचा यार पानी तो ठंडा पिला दिया, अगर ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता यार, तुझे भाड़ में जाए वैसे तू कर मत कर यार, कम से कम पानी तो पिला दे यार। तो हद हो गई, उस समय मिनरल वाटर भी नहीं मिलता था। चलो जी, अच्छी चीज़ भगवान ने क्या करी थी कि एक फाइल बना रखी थी। तो उस फाइल में क्या था, मेरे पहले महीने के चेक 57,000, 86,000, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के तब तक चेक हो चुके थे, तो रखी हुई थी। तो मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कहा सी, अब वो ऐसे बैठा हुआ, वो कहेगा सी, चश्मा पूरा काला, बाल हिल रहे ऐसे और चिपो चिपो। मैंने कहा ओके। मैंने कहा सी आई स्टार्टेड वेस्टीज, बॉट प्रोडक्ट ऑफ 600 रुपीज़। तो उस समय वो पीवी का चक्कर नहीं होता था। जब मैंने, अशोक दादा ने, कौशिक भाई ने और इंद्रानी जी ने ज्वाइन किया था, या शायद मंडल भाई भी उस समय होंगे, तो वहाँ 600 रुपये के प्रोडक्ट लेने से आपकी कहानी शुरू हो जाती थी। तो मैंने कहा फर्स्ट मंथ माई चेक वॉज 57,000 रुपीज़, सेकेंड मंथ 86,000 रुपीज़, देन 1.25 लाख, देन 2 लाख। 2 लाख सुनते ही उसकी एक आँख ऐसे खुल गई। मैंने कहा नाउ 4.5 लाख, 4.5-5 लाख के उसकी दूसरी आँख भी खुल गई। फिर मैंने कहा 11th मंथ आई बॉट अ मर्सिडीज फ्रॉम हियर। मर्सिडीज का नाम सुनते बस चिपंडी चिपंडी। मैंने कहा बेटा घुस गई तेरे में अब डंडी, अब तो अब उसको मैंने प्लान दिखाया, वो इतना एक्साइटेड आधे घंटे के अंदर में। अब आधे घंटे खत्म होते ही वो उसने फॉर्म मांगा, फॉर्म भरने को तैयार है। अंदर से उसकी बीवी की आवाज आई, ना नंगले मैगी उन्हें से करना। मतलब उस समय तो मैं समझता नहीं था, पर मैं समझ गया ये कह रही है बेटा एक बार करके तेरा पेट नहीं भरा, दूसरी बार अगर करेगा, पिछली बार तो मेरे पिताजी माताजी ने पैसे दिए थे, इस बार तो तेरे को जूते मारेंगे और मेरे को भी घर से निकाल देंगे। तो मैंने कहा कि कैन यू कॉल मैडम आउटसाइड? बोले यस यस यस। हाँ बोला जल्दी बोला। तो मैंने कहा मैडम आई आस्क ओनली वन क्वेश्चन। बोले यस आस्क। मैंने कहा सपोज यू वॉक ऑन द स्ट्रीट, आप रोड पे चल रहे, आपके पैर में ठोकर लग गई,
तो आप चलना बंद कर दोगे या आप संभल के चलोगे? तो बोली संभल के चलूंगी। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट मैडम। किसी भी इंसान की बेसिक कमजोरी होती है, महिलाओं की थोड़ी और ज़्यादा होती है। जितने भी मर्द लोग हैं सुन लो, हाँ, कोई भी काम घर में करवाना हो, जरूर नहीं घर के बाहर भी करवा सकते हो, वो मैं नहीं बोल रहा, पर वो आपकी मर्जी है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं कैसी झूठ पे झूठ बोले जाओ, तारीफ पे तारीफ करेगा भगवान इंसान, कोई काम आपका रुकेगा नहीं जिंदगी में। उसको बोला, मैडम यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो नाइस। 6, 7, 8 जितने भी शब्द मेरे को उस समय आए, मैंने दिमाग में सब बोल डाले। तो बोली हाँ हाँ चिप हो। मैंने कहा यस। मैडम आपके पैर में ठोकर लगी, आप संभल के चलोगे या चलना बंद कर दोगे? नहीं संभल के चलेंगे। मैंने कहा मैम यही तो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, आपने एक कंपनी करी, आप वहाँ सफल नहीं हुए, तो यार संभल के करो ना, अच्छी कंपनी में काम करो ना, यहाँ सफल हो सकते हो। दादा, ओ दादा, मोदी की तारीफ कर रहे हैं ना घर जाके, नहीं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारी टाई तो पहले ही नीति की है, तुम भी लुट जाओ, नहीं तो पहले बता रहा हूँ। उसको मेरी बात समझ में आई, उसने ज्वाइन करा, बढ़िया। अब उसके साथ में पूरा तमिलनाडु छानना शुरू कर दिया। मतलब आप ये देखो, जैसे हम यहाँ कलकत्ता में हैं, अब बोले जी आसनसोल जाना, मैंने कहा चल बेटा, एक आदमी, मैंने कहा चल बर्धमान जाना, मैंने कहा चल, तो यहाँ जाना, मैंने कहा चल दुर्गापुर जाना, मैंने कहा चल, कहीं भी बोले चल, गाड़ी तेरे पास है, तेल में डलवाता हूँ, गाड़ी तू चला ली, तेरे पे नहीं चलती हुई तो गाड़ी में चला दूंगा भाई, मेरे को कामयाब होना। साल, 1.5 साल, 2 साल लगे, 3 साल गधे की तरह काम किया। 3 साल बाद मेरे को एक दिन कहता है, मेरा तब जॉब करते थे, मेरा चेक हो गया 6.5 लाख रुपए, मैं सोच रहा हूँ VRS ले लूँ। मैंने कहा अभी भी सोच रहा, मैंने कहा जल्दी ले यार, हद हो गई। ये तमिलनाडु स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, राइट। अब ये सब करते करते इतने धक्के खाए, तो 10 लाख रुपए पहुंचा। 11,88,000 रुपए का मेरा 3 साल के अंदर में चेक था। अप्रैल 11 में मैं लंदन गया पर्सनल फैमिली ट्रिप के ऊपर में। अब आप देखो मैं बता रहा था ना, जैसे बच्चे कहाँ बैठते हैं, ये देखो, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, ये मेरी बेटी आज यूनिवर्सिटी टोरंटो में पढ़ती है, आज तो इतनी बड़ी है, मेरे बराबर हाइट हो गई है जिसकी। सो ये पर्सनल टूर थे, और ये पर्सनल टूर कोई मैं छुट्टियां मानता हूँ, कंपनी के टूर होते हैं गरीब लोगों के लिए, नए अमीर लोगों के लिए, चलो ऐसे बोल देता हूँ, जिनकी दौलत नई नहीं होती है बेचारों की। हमारे लिए तो वो छुट्टियां होती नहीं, क्योंकि वहाँ जो भी कोई मिलता है सर फोटो, खाना भी नहीं कोई खाने देते सर फोटो, खाना तो छोड़ो, बाथरूम में भी कहीं जाओ ना, मतलब भाई करने तो दे यार फोटो। अब भाई किसकी फोटो निकाल रहा, क्यों निकाल रहा, भाई क्या कर रहा है यार, ये मतलब this is how it is, right? So I fit our। उसके बाद में अच्छा, मैं उस ट्रिप से वापस आया, 20 दिन बाहर रहा, चेक आया 12,74,000 रुपये का, 12,74,000, 1188 से। मैं यार कमाल का बिजनेस है यार, आप मतलब महीने में से 20 दिन आप बाहर थे और आपका चेक लगभग 1 लाख रुपए बढ़ गया। बिजनेस हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर आपने अपने बेसिक्स सही किए हैं। शुरू में ये बिजनेस क्या है ना, आप काम करोगे इतना, आपका चेक पता आएगा आपके जे बराबर इतना सा, धीरे 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 काम आपका इतना ही रहेगा, चेक बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, उसके बाद में आपका काम उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो पे आउट है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन वहाँ तक लोग ज़्यादातर पहुँचते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगला टारगेट रखा 20 लाख रुपए का। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लोग ना बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं हमारे बिजनेस में। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के बाद में सारे मिथुन चक्रवर्ती बन जाते हैं, कोई काम नहीं होता। उसके बाद बस ये फेसबुक पे अंगूठे दिखाते हैं और बस उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। असली चीज़ क्या है, आपका पेचेक, आपकी पहचान क्या है, आपका पेचेक। इट्स वेरी सिंपल, सो फोकस ऑन योर पेचेक। सो अगला टारगेट रखा हुआ है 20 लाख रुपए का, बढ़िया।
20 लाख रुपए के लिए काम करना शुरू किया, इस बीच में कर्नाटका शुरू कर दिया। बड़े बड़े लोग हैं, कंपनी खोली अपनी, उसको मैं बिजनेस में लेके आया था। 60 लाख पी हुई थी, 60 लाख, 60 लाख चला गया। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। यहाँ किसी का एक आदमी भाग जाता, वो कहता लुट गए, मर गए, कि पिट गए, कि जल गए। दो आदमी मतलब जो 8% का भी बिजनेस नहीं करते, बस वो चले जाते हैं, उसके बाद आदमी का सकता उसकी दुनिया लुट गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी हमसे भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो 20 लाख रुपये का टारगेट रखा, कर्नाटका शुरू किया। 18,62,000 रुपये का अप्रैल 11 में मैंने आपको दिखाया था, नवंबर 11 का आपने आपको दिखा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त मेरे पास में आया, मैंने आपको बताया था ना वो 2 टांगों वाली कंपनी में लोग भाग गए थे, भाई हटा दिया। मैंने आपको बताया था ना 2 टांगों वाली कंपनी में कुछ लोग भाग गए थे, तो उनमें से एक मेरा दोस्त भागा था। लेकिन मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था, बढ़िया रिलेशनशिप था, राइट। ये मेरे पास आया, तो इसने कहा भाई मेरी सिस्टर की शादी है और इस तारीख को भाई आप आना। मैंने कहा भाई मुबारक हो, लेकिन मैं इंडिया में नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ। मतलब ऑस्ट्रेलिया का करने जा रहा हूँ और आपकी कंपनी का टूर है। तो जितने भी मतलब बड़े नेटवर्कर होते हैं या जो सीजन नेटवर्कर होते हैं, सबको पता है कंपनी ट्रिप होते हैं, सब कुछ होता है। मैंने कहा नहीं यार, कंपनी का ट्रिप नहीं है, मैं मैच देखने जा रहा हूँ, क्रिकेट मैच देखने। बोला क्रिकेट मैच देखने? कौन जा रहा है साथ में? कोई नहीं, अकेला। बोला अकेला? बोला हाँ। बोला चेक कितना है? मैंने ये स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये सामने रखती है। अब वो कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे, कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे, उसको हजम ही ना हो बात। जिस दिन TDS 1,86,000 मेरा ट्रैवल था, सुबह फोन आया, बोला भैया। मैंने कहा हाँ। बोला ऑफिस मतलब एयरपोर्ट कैसे जाओगे? मैंने कहा टैक्सी से। तो बोला आप टैक्सी से मत जाना, मैं आपको छोड़ने आऊँगा। मैंने कहा तू क्यों छोड़ने आएगा? तो जोग्राफिकल सिचुएशन क्या थी कि आप ऐसे समझो जैसे वो रहता है यहाँ बीच में, एयरपोर्ट है वहाँ, उसके घर से भी 25 किलोमीटर, मेरा घर और 30-35 किलोमीटर। तो वो कह रहा था मैं पहले 35 किलोमीटर आऊँगा, आपको बिठाऊंगा गाड़ी में, फिर मैं छोड़ूंगा। तो मुझे समझ में आ गया, ये चेक कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। जल्दी आऊँगा ना, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ आया, बैठा, उसकी गाड़ी में सामान वामान रखा, बात करते रहे। लास्टली एयरपोर्ट आ गया, फ्लाइट निकाल मतलब टिकट निकाली, पासपोर्ट निकाला, वीज़ा निकाला, सब निकाला। अब तो कोई डाउट नहीं था। बोला भैया वापस कब आ रहे हो? मैंने कहा 15 दिन बाद। बोलो भैया आ जाओ, बहुत 2 टांग में धक्के खा लिए, कुछ होता नहीं है, सब कहने की बात है, वापस अब काम करना। इस बिजनेस में स्टेज है, स्टेज 1। आप नए होगे ना, आप आदमी को फ़ोन करोगे, उसको पता लग जाएगा आदमी बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर देगा। स्टेज 1। स्टेज 2, फ़ोन उठाएगा, मीटिंग में बुलाओगे, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ, आएगा ही नहीं। स्टेज 2। स्टेज 3 आएगा, प्लान सुनेगा, अगले दिन के बाद तुम्हारा नंबर ब्लॉक। स्टेज 4 आएगा, ज्वाइन करेगा कुछ नहीं। स्टेज 5 आएगा, ज्वाइन करेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा। स्टेज उससे ऊपर, किसी को प्लान नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना, आदमी तुम्हें फ़ोन करेगा, भाई कहाँ हो, दादा कैसे हो, बहुत बढ़िया हूँ, तो आपके साथ काम करना है, वहाँ तक पहुँचना है। लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं, उससे पहले ही डेड। वहाँ तक पहुँचना है, डेड नहीं होना। ऑलराइट?